नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती फंसा पेच, आरक्षण मामला सीट बढ़ सकती है, उत्तर कुंजी प्रकरण मीटिंग का क्या हुआ। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 22 दिसंबर 2021 को उत्तर कुंजी प्रकरण से जो मामला डबल बेंच ने पारित किया है, आदेश पारित किया था, उसको लेके उसके अनुपालन में ये मीटिंग हुई थी कि इस पर आगे अधिकारियों को क्या रूपरेखा बना के इन अभ्यर्थियों को किस तरह नियुक्ति देनी है और कितने अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं, कितने अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के दावेदार हैं। तो इन सब को लेके काफ़ी सारी चीज़ें थी, इन सब को लेके मीटिंग शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा बिठाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ अधिकारियों की एब्सेंट की वजह से ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई और ये मीटिंग जो है आज रखी गई। तो उस पर भी बात करेंगे और बाद में बात करेंगे। देख लीजिए मैडम जिंदा हैं या मर गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती फंसा पेच। सभी को ज्ञात है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। तीन साल से ये मामला कोर्ट में पड़ा है, कोर्ट की शरण में है, विचाराधीन है और इस पर अभी तक कोई भी निर्णय निकल के नहीं आया है। जबकि ये जो सीटें हैं उन पर अभ्यर्थियों की मांग है कि जितनी भी रिक्त सीटें हैं उन पर जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उन सीटों को भर दिया जाए, लेकिन सरकार इसके पक्ष में नहीं है और जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी लड़ाई न्यायालय के समक्ष लड़ रहे हैं और अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन 2 दिन पहले जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि 6,000 सीटें जो ओबीसी की समथिंग 6,000, अभी सीट की कोई कंफर्म नहीं है, जो 6,000 सीटें हैं वो ओबीसी को दी जाएंगी और 17,000 जो बचेंगी वो जो है उसके लिए नई भर्ती निकाली है। उन्होंने नई शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने नई भर्ती का जिक्र किया है। तो इसमें जो 30-33 वाले अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में है वो एक लंबे समय से इंतजार में है कि जो 22,000 सीटें बची हैं तो उनको मतलब जो 68,000 वाले अभ्यर्थी हैं उनको दे दी जाए और वो सीटें उन्हीं से भरी जाएं। लेकिन सरकार यहाँ पर ये सीटें आरक्षण और 69,000 जो 22,000 ऐड सीट का मामला है उस पर जोड़ने जा रही। तो इसको लेके आज जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ SCRT पर। हजारों की संख्या में जो 30-33 समर्थक हैं, जो 30-33 वाले अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा धरना दिया गया और अपनी बातों को रखा गया कि ये मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है। और कई बार अभ्यर्थी जब मंत्री जी से मिले तो उनके द्वारा कहा गया कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो इन सीटों को 69,000 में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेके अगर मंत्री जी 69,000 में ये सीटें ऐड कर रहे हैं तो अभ्यर्थी जो है इसके विरोध में है। तो इसको लेके एक नया और पेच फंस रहा है कि इन सीटों पर जो है 69,000 में ऐड की जाए या फिर 68,000 में जो अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में है उनको दी जाए। तो इसी को लेके आज अभ्यर्थियों ने SCRT पे धरना दिया और अपनी बात को रखा। अगर सरकार को सीटें ऐड करनी ही हैं तो वो 68,500 में जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो अभी भी न्यायालय की शरण में है तो उनको ऐड करके क्यों नहीं इन सीटों को भर देती है, बजाय 69,000 में ऐड करने के। ऐसा उनका कहना है क्योंकि वो अपनी एक न्यायिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, एक संवैधानिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने इस पर एक निर्णय ले लिया तो कहीं ना कहीं उनके हितों को ये प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने धरना दिया, जाके अपनी बातों को रखा देगा जाके। तो देखना होगा कि सरकार अब इन सीटों पर 68,000 में निर्णय लेती है या 69,000 में। लेकिन ये अनुमानित है कि जो 22,000 सीटें बची हैं उनको ऐड कर दिया गया है। अगर सरकार को ऐड ही करना है, 69,000 में देनी है तो हर साल हजारों की संख्या में जो रिटायरमेंट होते हैं, जो खाली पद होते हैं, अभी भी रिक्त पद बनते हैं, तो उनका डेटा निकाल के वो कहीं से भी जो सीट है वो दे सकती है। लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो एक नया विवाद और बनेगा। लेकिन
सरकार को इन सभी चीज़ों का निस्तारण करते हुए आगे का जो है कोई भी निर्णय लेना चाहिए। फिर सरकार है कुछ भी कर सकती है, भले ही ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार को पावर है उस पर, तो वो कुछ भी कर सकती है। अब बात करेंगे कि आरक्षण मामले में जो सीटें आई हैं उनको लेके भी बड़ा विवाद बढ़ गया है कि जो गड़बड़ियां हैं, विसंगतियां हैं, वो सिर्फ 6000 की नहीं है बल्कि संख्या और भी है, तो उन सीटों को दी जाए। तो देखिए, एक अनुमानित डाटा है जो एनसीबीसी की रिपोर्ट दी गई है, उसके अनुसार शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि 6000 समथिंग, उसको लेके एक पत्र जारी कर दिया गया। उसके बावजूद भी बताया है कि ये तो सिर्फ एक अनुमानित है। अगर जो अधिकारियों की जो पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, पूरी कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पाई है, उसको लेके पूरा डेटा निकलेगा, तब ये कंफर्म होगा कि किसको कितनी सीट मिल रही है। तो अभी तक से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जितनी भी सीटों में विसंगतियाँ हुई हैं वो आपको मिलेंगी, और सरकार ने ऐसा आश्वासन भी दिया है, कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार कहा है कि जितनी भी सीटों पे गड़बड़ियाँ हुई हैं वो आपको मिलेंगी। तो आपको उस पर कोई भी मतलब नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 दिन की बात है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई हैं वो सीटें मिलेंगी आपको। 6000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, जितनी भी सीटें हैं वो आरक्षण वर्ग को मिलेंगी। तो अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित। उत्तर कुंजी प्रकरण में जो मीटिंग थी 22 दिसंबर को मीटिंग होना सुनिश्चित हुई थी, लेकिन किसी कारणवश ये मीटिंग नहीं हो पाई, या तो जो अधिकारियों के डेटा कंफर्म नहीं था कि कितने अभ्यर्थी इतने इसमें आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। कुछ जो है इनकरेक्ट जो डेटा था उसके कारण ये मीटिंग नहीं हो पाई आपकी। तो इस मीटिंग का जो है आज होना सुनिश्चित हुई थी लगभग 12:30-1 बजे के करीब, और सभी अधिकारी मीटिंग के लिए पहुंच भी गए थे जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन अभी तक इस मीटिंग का निष्कर्ष निकल के नहीं आया कि मीटिंग में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन उस लेटर से इतना समझ सकते हैं कि जो लेटर आपको जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि 343 जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है 343 पर 1 नंबर के लिए, उसके अनुपालन के संबंध में, तो उससे आप समझ जाइए कि अनुपालन का मतलब होता है कि इस रेट पर क्या अनुपालन किया जाए, कैसे रूपरेखा तैयार की जाए, इन अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति दी जाए। तो इस पर मीटिंग बुलाई गई थी। तो कोई ना कोई आज आज अगर मीटिंग हुई होगी तो आज इस संदर्भ में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आज कुछ अपडेट निकल के नहीं आती है सामने, तो कल इलाहाबाद टीम जो है वो अधिकारियों से मिलेगी जाके, जो शिक्षा महानिदेशक हैं उनसे भी मिलेगी जाके, और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे भी मिलेगी जाके इलाहाबाद टीम। जब से ओबीसी के लिए जो सीटें 6000 का अनाउंसमेंट हुआ है, जो शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, तब से उत्तर कुंजी वाले जो अभ्यर्थी हैं बड़े परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा, सीटें बचेंगी नहीं बचेंगी। देखिए, सीटें बचेंगी नहीं बचेंगी, भर्ती पूरी हो चुकी है। सीटें बचेंगी नहीं बचेंगी ये आपकी टेंशन नहीं है, ये जो है सरकार का सोचना है, क्योंकि आपको कोर्ट ने जो है योग्य माना है। आपने कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर दिया है, बोला है कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, तो वो नियुक्ति मिलेगी, चाहे सीट हो या ना हो, वो सरकार मैनेज करेगी कि इनको सीटें कहाँ से देनी है। तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए कि सीटें नहीं बचेंगी तो नियुक्ति नहीं मिलेगी। इतना निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप लोग नेगेटिव सोचते हो और पॉजिटिव रिजल्ट आपको आपके सामने दिखने लगते हैं। आप लोग तो ये भी सोच रहे थे कि अंदर की मैं तो कुछ होगा ही नहीं, इस मैटर को तो, ये तो मैटर पेंडिंग में गया है, इस पर सरकार कुछ नहीं करेगी। फिर भी आप केस जीते हो। केस जीतने के बावजूद भी सरकार और जो अधिकारी हैं उसको सीरियस ले रहे हैं। अब सरकारी काम है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको नियुक्ति 100% मिलेगी। उत्तर कुंजी वालों को नियुक्ति जो है 100% मिलेगी। तो आप लोग खुद को इस तरह के नेगेटिव थॉट्स से जो है दूर रखें कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, सीटें नहीं बचेंगी तो सरकार नियुक्ति नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार
नियुक्ति नहीं देगी तो जो कोर्ट की अवमानना हो तो उसके लिए फिर से जाएंगे, तो सरकार को नियुक्ति तो देनी ही पड़ेगी। जो टीम इस केस को लड़ रही है, जो टीम नेतृत्व कर रही है, उनका हर संभव प्रयास है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पाना। उसके लिए वो हर टीम, चाहे वो इलाहाबाद हो चाहे वो लखनऊ टीम हो, हर संभव प्रयास कर रही है, हर संभव सक्रिय है दोनों टीमें। आप लोगों को सोचते रहते हो घर पे बैठे मोबाइल हाथ में है तो कमेंट कर दिया क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको सोचना है और बोलना है, लेकिन उन लोगों को करके भी दिखाना है। तो टीम आपसे ज़्यादा सक्रिय है और हमेशा से रही है, तो टीम का साथ दीजिए, मनोबल डाउन मत कीजिए। कल इलाहाबाद टीम जो है मयंक त्रिपाठी जी और कृष्णा सिंह जी के नेतृत्व में कल मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, जिसमें उत्तर कुंजी से प्रकरण से संबंधित सारी बातों को रखा जाएगा और जल्द से जल्द नियुक्ति पद देने की जो है उनकी विनती की जाएगी। अब इस पर थोड़ा बात करेंगे। देख लीजिए मैडम जिंदा है या मर गई हैं। एक कोई है उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यर्थी, तो उन्होंने जो है तो ये कोई उदय प्रताप जी हैं जिन्होंने पूछा है कि इनका एक नेक्स्ट कमेंट आया था, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वो कमेंट ओनली नोटिफिकेशन आती है, वो शो नहीं हो रहा है। तो इन्होंने पूछा था कि मैडम मर गई हो क्या, जो आंसर की कोई भी अपडेट नहीं दे रही हो। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के बहुत हंसी आई कि भाई मरी नहीं हूँ, बिल्कुल ज़िंदा हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है तो और आप लोग टेंशन भी बहुत रखते हो कि उत्तर कुंजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो टीम संघर्ष कर रही है उसको इन सारे सवालों के जवाब देने का जो है फुर्सत नहीं मिलती है। तो टीम आपके उसमें संघर्ष में है। अब आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पकड़ा, जो भी मन में आया बोल दिया, जिंदा हो मर गई हो क्या है। तो जो कोई भी नहीं है, तो आप एक शिक्षक बनने की राह पर हो, आप भविष्य के शिक्षक हो, तो कुछ कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा कीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक में जाना चाहते हो तो ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टेंशन, इससे ज़्यादा जो है चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस एटीट्यूड से आप शिक्षा विभाग में नहीं जा सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया कीजिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो उस तरह की जो है पर्सनैलिटी डेवलप भी कीजिए अपने अंदर, उस तरह के गुण भी लाइए। आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो अपने धैर्य और साहस का जो है परिचय दीजिए। इस तरह आवेश में आके या फिर तो ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं एक शिक्षक के लिए। और उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि और भी जो हैं उनके डाउट क्लियर हो सकें। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद। कोई भी अपडेट होगी किसी भी तरह की उत्तर कुंजी से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चैनल हमेशा ऑथेंटिक और सच अपडेट ही देता है। धन्यवाद।